राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। बूंदी की धरती से युवा नेता नरेश मीणा ने ऐसा बयान दिया है जिसने हाड़ौती की सियासत को गरमा दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार शाम बूंदी सर्किट हाउस में आयोजित कार्यक्रम के दौरान नरेश मीणा ने संकेत दिए हैं कि वो 2028 के विधानसभा चुनाव में 2 सीटों से चुनाव लड़ने पर विचार कर रहे हैं। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में नरेश मीणा ने कहा, मेरा मन है कि अगला विधानसभा चुनाव में बूंदी की धरती से लड़ूं। ये बयान ऐसे समय में आया जब नरेश मीणा हाल ही में अंत उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा चुके हैं। राजनीतिक जानकार इसे हाड़ौती में उनकी बढ़ती महत्वाकांक्षा के तौर पर देख रहे हैं। इसी बातचीत में नरेश मीणा ने ये भी कहा कि हिंडौली विधानसभा सीट उनकी प्राथमिकता में शामिल है, जहां से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चांदना विधायक है। नरेश मीणा ने अशोक चांदना पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि किसान परिवार से आने के बावजूद उन्होंने किसानों के हित को अनदेखा किया। उन्होंने अंतः उपचुनाव और लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा, कुछ नेताओं ने राजनीतिक साजिशों के तहत काम किया, जिसका जवाब आने वाले समय में दिया जाएगा। हालांकि इन आरोपों पर अशोक चांदना की ओर से अब तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। बूंदी दौरे के दौरान नरेश मीणा ने यह भी कहा कि वो 2028 में हाड़ौती की राजनीति में एक वैकल्पिक राजनीतिक मंच खड़ा करने की दिशा में काम कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने इसे औपचारिक रूप से तीसरा मोर्चा कहने से परहेज किया, लेकिन उनके बयान से ये साफ संकेत मिला है कि वे मौजूदा राजनीतिक ढांचे से अलग रास्ता तलाश रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में नरेश मीणा को लंबे समय तक सचिन पायलट समर्थक नेता के तौर पर देखा जाता रहा। अंत उपचुनाव के दौरान भी पायलट समर्थक नेताओं की नरेश मीणा के प्रति नरम रुख की चर्चा रही। हालांकि बूंदी में नरेश मीणा ने सचिन पायलट का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया, लेकिन उनके बयान को कांग्रेस के अंदर चल रही गुटबाजी के संदर्भ में जरूर देखा जा रहा है। बूंदी कार्यक्रम के दौरान नरेश मीणा ने भगत सिंह सेना नाम से एक सामाजिक राजनीतिक मंच की घोषणा भी की। उनके मुताबिक ये मंच युवाओं, किसानों और बेरोजगारों की आवाज बनेगा और भ्रष्टाचार, पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर काम करेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये संगठन आने वाले समय में मीणा की जमीनी राजनीति का आधार बन सकता है। अब सवाल ये है, क्या नरेश मीणा वाकई 2028 में 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस नेतृत्व इस चुनौती को कैसे देखेगा, और क्या हाड़ौती की राजनीति में कोई नया समीकरण बनेगा? इन जवाबों के जवाब आने वाले महीनों में सियासी घटनाक्रम तय करेंगे। राजस्थान की राजनीति में नई हलचल, बूंदी से उठा ये बयान और 2028 की सियासत के शुरुआती संकेत हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या वाकई किसी बड़े बदलाव की आहट?